शिहाब चित्तूर पैदल हज के सफर पर हैं। आज से कोई 58-59 दिन पहले वे अपने घर से मक्का और मदीना शरीफ के लिए निकले थे। अभी कहां पहुंचे हैं और अब तक कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, जिन रास्तों से वो सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहे हैं वहां का नज़ारा कैसा है, किस तरह से लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और शिहाब चित्तूर कब तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। उनकी हज यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले उनकी यात्रा की शुरुआत के कुछ एक बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं जिसको लेकर तमाम तरह की जानकारियां आम हैं। दोस्तों, शिहाब चित्तूर से जुड़ी रोजाना की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अपील है कि द लीडर हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी द लीडर हिंदी के पेज को फॉलो करें। अब बात करते हैं शिहाब चित्तूर के सफर की। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शिहाब चित्तूर 2 जून को अपने घर से निकले थे, तो कुछ में ये तारीख 3 जून बताई गई है। उनकी इस यात्रा को लेकर अधिकांश रिपोर्ट्स स्थानीय न्यूज पोर्टल्स में हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने शिहाब की पैदल हज यात्रा पर विवाद और बयानबाजी को लेकर एक स्टोरी प्रकाशित की है, जिसमें कुछ उलेमा द्वारा शिहाब की यात्रा पर सवाल उठाए गए हैं। बहरहाल अगर 2 जून की तारीख के लिहाज से देखें तो शिहाब को आज यानी शनिवार को अपने घर से निकले हुए 59 दिन हो गए हैं। इन 59 दिनों में वह 1475 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि शिहाब ने रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलने का शेड्यूल तय कर रखा है और रोजाना वह इतना ही पैदल चलते हैं, न ही इससे कम और न ही ज्यादा। अभी शिहाब चित्तूर गुजरात के रास्ते राजस्थान पहुंचे हुए हैं और यहां से हरियाणा होकर पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। भारत से हज की दूरी कोई 8640 किलोमीटर है, जिसका करीब 18% सफर वह तय कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि शिहाब जहां जहां से होकर गुजर रहे हैं वहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं और बेशुमार मोहब्बतें न्योछावर की जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें हर इंसान के दिलों को छू रही हैं। इन खूबसूरत लम्हों को लोग सेल्फी और कैमरों में कैद कर रहे हैं। एक तरह से लोगों में शिहाब को लेकर गजब का क्रेज दिखाई दे रहा है। शायद ये पहला मौका है जब भारत के किसी हज यात्री को अपने हमवतन भाइयों से बेपनाह मोहब्बतें मिल रही हैं। साथियों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि 21वीं सदी में शिहाब भारत के ऐसे इकलौते शख्स हैं जो पैदल चलकर हज पर जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर उलेमा की राय बटी हुई नजर आ रही है। कुछ इसकी सराहना कर रहे हैं जिनकी संख्या काफी अधिक है, तो कुछ उलेमा इस तर्क के साथ पैदल हज यात्रा की आलोचना कर रहे हैं कि बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद पैदल हज करना मुनासिब नहीं है। इसको लेकर पंजाब के शाही इमाम का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने शिहाब के पैदल हज करने की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। तो मुझे मेरे वहाँ एक दोस्त हैं मुकर्रम सैफी साहब, उन्होंने मुझे शहाब भाई का नंबर दिया। वो नौजवान जो पैदल आ रहा है, मक्का मुकर्रमा के लिए जा रहा है, केरला से मक्का मुकर्रमा। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो रास्ते में थे, तो उनके एक दोस्त ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा नमाज का वक्त है, किसी होटल में रुके हुए हैं। तो मैंने उन्हें दावत दी कि पंजाब से गुजरें, आपका हर कदम के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल होगा इस ज़मीन के ऊपर। लेकिन मैं यूट्यूब पे देखा कि कई मौलवियों ने 2-3 बातें की, जी पैदल नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते वो ये बता रहे हैं कि ये नौजवान बैतुल्ला तक जाएगा कि नहीं जाएगा। मजे की बात तो ये है, जो अपने घर से मस्जिद तक पैदल नहीं जा सकते, जिन्होंने कुछ खुद फन ना किया हो, कोई खुद खिदमत ना अंजाम दी हो। हमने तो जिस दिन पहले दिन सुना कि एक नौजवान केरला से मक्का मुकर्रमा पैदल जाएगा तो उसी दिन से रोजाना दुआओं का एहतमाम है, क्योंकि वो सिर्फ बैतुल्ला की तरफ नहीं जा रहा, उसके हर एक कदम पर मुसलमानों के जज्बात उसके साथ हैं, लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, लाखों करोड़ों माओं का सहारा उसके साथ है, अल्लाह की रहमतें उस पर बरस रही हैं। और खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मक्का मुकर्रमा से कोई पैदल हज करता है, एक कदम के ऊपर 700 हरम की नेकियां उस बंदे को अता की जाएंगी। तुमसे तो फतवा पूछा ही नहीं है जो फतवा देने के लिए तैयार बैठे हो। सबके अपने तर्क हैं, लेकिन पब्लिक है जो शिहाब की हौसला अफजाई के लिए जुनून की हदें पार करती दिखाई दे रही है। शिहाब चित्तूर तेज बारिश और धूप के बीच आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और रास्ते में हजारों की भीड़ का कारवां उनके साथ उमड़ता चल रहा है। कोई शिहाब का सामान उठाकर चल रहा है तो कोई बारिश में उनके सिर पर छाता ताने हुए दिखाई दे रहा है और शिहाब रास्तों से हजारों लोगों की दुआओं का नजराना लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे जहां भी ठहरते हैं इलाके से मिलने वाली मोहब्बत और दुआओं के लिए उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं।
सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के तमाम लोग, क्योंकि लोग ये समझते हैं इस बात को अच्छी तरह कि जो बंदा इतनी दूर सफ़र पे अपने रब के घर की तरफ पैदल जा रहा है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत रखी है। ये इतने आशिकाने रसूल इसलिए निकले क्योंकि अल्लामा ने कहा ना कि की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। जब बंदा अल्लाह की तरफ चलता है तो कायनात की हर शय उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। शुक्रवार को शिहाब चित्तूर ने राजस्थान की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की थी। आपको बता दें कि राजस्थान से बाघा बॉर्डर की दूरी कोई 666 किलोमीटर के आसपास है। मतलब शिहाब को भारत से पाकिस्तान पहुंचने में अभी 25 से 26 दिन लग जाएंगे, लेकिन जब वे बाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो वहां का मंजर एकदम बदला बदला होगा। माना जा रहा है कि भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने के वक्त शिहाब के परिवार के लोग भी बाघा बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे। एक तरफ भारत के हजारों लोग शिहाब को विदाई देने के लिए बॉर्डर के इस तरफ भारतीय सीमा में होंगे, तो दूसरी ओर शिहाब का स्वागत करने के लिए पाकिस्तान के छोर पर भी लोग खड़े नजर आएंगे। ऐसा मंजर इसलिए माना जा रहा है कि भारत या पाकिस्तान दोनों मुल्कों से इस सदी में पैदल हज पर जाने वाले शिहाब इकलौते शख्स हैं, तो जाहिर है कि सीमा के उस पार भी उनके स्वागत में लोग जरूर खड़े दिखाई देंगे। वो मंजर वाकई में दिल को छूने वाला होगा। शिहाब भारत के बाद पाकिस्तान, ईरान, कुवैत होकर सऊदी अरब पहुंचेंगे। उनकी ये यात्रा फरवरी 2023 में पूरी होगी और साल 2023 में ही वह हज अदा करेंगे। शिहाब जैसे जैसे सऊदी की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया की नजरें उनके सफर पर टिकती जा रही हैं। खासतौर से मुस्लिम देशों में वह काफी चर्चा में हैं। शिहाब को भारत में केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी दूसरे धर्मों के लोगों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें शिहाब ने खुद साझा भी की हैं। मुबारकबाद देने की बजाय एक दो लोगों ने, एक साहब की मैं मुख्तसर सी बात सुन रहा था तो वो फरमा रहे थे कि मैं ये फतवा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं कहा अगर ये वाकई बहुत अच्छा फतवा देने वाले हैं, अगर इनमें वाकई इस्लाम का दर्द है और ये इस बात को समझते हैं कि कौन सा अमल इस्लाम में नया है, कौन सा पुराना है, अगर इनके वाकई सीने के अंदर एक धड़कता हुआ दिल है, अगर वाकई इनके अंदर जज्बात हैं, अगर वाकई ये कोई जिंदा दिल मौलवी है, अगर वाकई इस मुफ्ती के कलम में बसीरत है, इसमें ताकत है, तो जब किसी का घर गिराया जाता है उस वक्त इसका फतवा क्यों नहीं चलता? जब किसी को नाजायज कैद में डाल दिया जाता है उस वक्त इसकी जुबान क्यों नहीं खुलती? यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इनका कलम चलता है। हाँ, अगर इनका कलम उस वक्त चला होता तो आज इस कलम के आगे हम सर खमे तस्लीम कर देते। लेकिन पता ये लगा कि इनको हसद की बीमारी लग गई, हसद की बीमारी लग गई। हसद का कोई इलाज नहीं है दुनिया में। जो खुद कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा जिंदगी में आप सब लोग, हर नौजवान इस बात को याद रखे, हर बेटी, हर बड़ा, हर छोटा इस बात को याद रखे, क्योंकि कई लोग, हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी को परेशान करते हैं, चाहे तालीम में, चाहे घर में, चाहे कारोबार में। कोई ना कोई लोगों का आदत होती सारा दिन फोन करके, अच्छा फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था, फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था। याद रखो, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद करते हैं, और जो तनकीद करते हैं वो इस बात को मानते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ गए, ये इस बात को तस्लीम करते हैं। दोस्तों, शिहाब के पैदल हज का सफर इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। जब उन्होंने पैदल हज यात्रा के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के समक्ष आवेदन किया था तो एक बारगी अधिकारी भी अचरज में पड़ गए थे। बाद में शिहाब की अकीदत और अनुरोध पर मंत्रालय ने पैदल हज के रास्ते में पड़ने वाले देशों से संपर्क किया और शिहाब के सफर के लिए उन्हें अनुमति दिलाई। शिहाब ने विदेश मंत्रालय का भी धन्यवाद किया है और रास्तों में पुलिस प्रशासन के स्तर से जो उन्हें सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी लगातार वह प्रशासन का शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं।
कितने आइम्मा हैं, उठाओ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम इब्न तैमिया को, इमाम अबू हनीफा को, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बैतुल्लाह का हज पैदल किया। कितनी जमातें हैं रोज पैदल सफर कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। दरअसल बात ये नहीं है, कई ये कहते हैं कि नीयत पता नहीं क्या है, नीयतों पर अल्लाह का दारो मदार है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसकी नीयत अच्छी होगी उसका अमल कबूल होगा, और जिन लोगों के अमल कबूल होते हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाते हैं। वो बंदा कल तक जिसको कोई जानता नहीं था, आज उसके इंतजार में लाखों लोग सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं। दरअसल शिहाब के रास्तों में भारी भीड़ जुट रही है तो कानून व्यवस्था की लिहाज से पुलिस प्रशासन वहां बेहद चौकसी बरत रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि वह पुलिस सुरक्षा में चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा किसी चुनौती की वजह से नहीं, बल्कि उनके सफर को आसान बनाने को लेकर प्रशासन उन्हें ये सिक्योरिटी दे रहा है। शिहाब को देश के कोने कोने से दुआएं मिल रही हैं और उनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। इसलिए शहाब भाई को कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक दो लोग तनकीद भी कर रहे हैं तो उन्होंने मान लिया कि तुम उनसे अफजल हो। तनकीद करने वाले ने इस बात को तस्लीम कर लिया। हर साल 1-2 हाजी पैदल पहुंचते हैं, आपको पता है, लेकिन ये सरकारी मौलवी तब नहीं बोले। इस साल जब इंग्लैंड से पैदल हज करने वाला चलता हुआ 6,500 किलोमीटर के बाद मक्के पहुंचा, वहां के हुक्मरानों ने उसका इस्तकबाल किया, तब यहां का कोई मौलवी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां से चंदा लेने जाना। पिछले साल रशिया से, कोहे कफकाज से हमारा एक बहादुर भाई 13,500 किलोमीटर का सफर करके बैतुल्लाह के हज के लिए पैदल गया। ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है। अभी पूरी दुनिया के सारे मुल्कों में से एक नौजवान अकेला मोटरसाइकिल की सवारी करके इस हज के अंदर शामिल हुआ है। तो ये जो अब पैदल जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसके पैदल चलने से सिर्फ शहाब भाई का हज होगा? नहीं, जब वो शहाब पैदल चलता है तो लाखों दिलों के अंदर बैतुल्लाह को देखने की तड़प पैदा होती है। इसको सवाब उसको नहीं मिलेगा। जब पैदल चलता है करोड़ों दुआएं साथ में चलती हैं। जब बैतुल्लाह की तरफ कदम बढ़ते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बढ़ते। तो किसी ने क्या खूब कहा, बस ये शेर उनकी नजर करने चाहता हूं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये बंदा ऐसे नहीं चलता, कोई हो चाहे। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इश्क है यार। ये हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतें हैं जो जाहिर हो रही हैं। कहा ना किसी ने क्या खूब कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। दोस्तों, शिहाब चित्तूर की पैदल हज यात्रा को लेकर आपके मन में कोई सवाल है और आप उनकी पैदल हज के फैसले को कैसे देखते हैं? हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। शिहाब चित्तूर के सफर की रोजाना की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लीडर हिंदी।